नोएडा में भी ज्वेलर्स ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ऐसे ही एक ज्वेलरी दुकान का जायजा लिया हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने। आखिरकार सरकार ने देश में गोल्ड हॉलमार्किंग नियम को लागू कर दिया है। 16 जून से ये नियम लागू हो रहा है, लेकिन पहले चरण में इसे 256 जिलों में लागू किया है। देश में 256 जिलों में अगर आप किसी भी गोल्ड सेंटर पे जाते हैं, सोना खरीदने के लिए, सोने का आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको हॉलमार्क सोना ही मिलेगा। इस वक्त हम नोएडा के कल्याण ज्वेलर्स पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा गोल्ड का शोरूम, यहाँ पे ग्राहक भी हैं, खरीदारी भी चल रही है। लेकिन इस हॉल मार्किंग के मायने क्या हैं और आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं। आप जब भी सोना खरीदने जाते हैं तो आप इतने महंगे दाम पे सोना खरीदते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जो सोना आप खरीद रहे हैं वो प्योर हो, इस बात की गारंटी आपको हो, इस बात का सुकून आपको मिले और साथ ही आप उसकी सही कीमत चुका रहे हों। यही वजह है कि गोल्ड हॉल मार्किंग नियम को लागू किया गया है। अब आप उदाहरण के तौर पर ये जो गोल्ड नेकलेस देख रहे हैं, ये जाहिर है लाखों का अगर हार है और ये शुद्ध भी हो, इसकी गोल्ड की पूरी गारंटी हो, इसको अगर आपको जांचना परखना है तो कुछ नहीं करना आपको। जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट है उसको आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से BIS हॉल मार्किंग का निशान यहाँ पर अंकित होगा और साथ ही उसका नंबर भी यहाँ पर दिया होगा। ये हर गोल्ड के ऑर्नामेंट पे होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप कोई बैंगल खरीदना चाहते हैं, ये बैंगल, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं, इस बैंगल की बाहर से सजावट के साथ ही अगर आप बैंगल को ठीक से पीछे से देखेंगे तो इसमें भी BIS का नंबर अंकित होगा, वो सर्टिफिकेशन होगा। इसके साथ ही जब आप बिलिंग कराएंगे, जब आप गोल्ड खरीद लेंगे और जब आपको ज्वेलर बिल देगा तो उसमें भी BIS नंबर अंकित होगा और वो सर्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा। सरकार की कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में A&H सेंटर, यानी कि जो हॉल मार्किंग सेंटर है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, जो अभी तकरीबन 1000 हैं। चूंकि इनके सेंटर बढ़ेंगे तो हॉल मार्किंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान हो पाएगी। और साथ ही जो गोल्ड के साथ इस वक्त देश में एक बड़ा चुनौती है कि स्मगलिंग ज़्यादा होती है, जो नकली सोना बाजार में बिकता है या जो शुद्ध सोने की शिकायत रहती है उसको दूर किया जा सके। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ समीर दीक्षित, नोएडा, जी मीडिया। नई उड़ान सीरीज में आज हम आपको बताएंगे यस बैंक के रिकवरी की कहानी। मुश्किलों के दौर को यस बैंक ने भी देखा। बांटे गए कर्जों के डूबने का असर बैंक की सेहत पर पड़ा और बैंक एक तरह से बैठने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन बीते साल मार्च में सरकार और रिजर्व बैंक के दखल के बाद बैंक फिर से अपने पैरों पर खड़ा है। रिजर्व बैंक और सरकार के दखल ने लाखों जमाकर्ताओं और निवेशकों के पैसे डूबने से बचा लिए। साथ ही बैंकों की मदद ने भी यस बैंक को संभलने में मदद की। बैंक के लिए अब अस्तित्व की लड़ाई का संकट दूर हो चुका है, बल्कि अपनी नई स्ट्रेटेजी के साथ बैंक आगे बढ़ रहा है। साल 2004 में सफर शुरू करने वाले यस बैंक को नए जमाने के बैंकों में सबसे ज्यादा टेक फ्रेंडली बैंकों में माना जाता था। बढ़िया सजे सवरे ब्रांच बाकी बैंकों से यस बैंक को अलग करते थे। क्लाइंट बेस के लिए भी फोकस ज्यादातर बड़े शहरों और अच्छा खासा कमाने वालों पर ही था। कामकाज तेजी से बढ़ने पर लोन लेने वाली कंपनियां मुश्किल में फंसी तो बैंक की दिक्कतें भी बढ़ी। परेशानियों के संकेत 2018 के आसपास से दिखने लगे। बैंक ने मुश्किलों से उबरने के लिए पूंजी जुटाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हालात बिगड़ने लगे तो सरकार और रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 5 मार्च 2020 को मोरेटोरियम यानी पाबंदियां लगाने का फैसला किया। अनहोनी की आशंका से जमाकर्ताओं की बैंक शाखाओं के सामने लाइनें भी लगने लगी। 50,000 रुपए से अधिक की निकासी पर रोक लग गई। हालांकि बचाव का प्लान तैयार हो जाने पर बैंक पर लगा मोरेटोरियम 18 मार्च को हटा लिया गया। ग्राहकों के लिए बैंक पहले की तरह फिर से चालू हो गया। पूरे बोर्ड को भंग कर नया बोर्ड लाया गया। बैंकिंग में करीब 3 दशकों का तजुर्बा रखने वाले SBI के तत्कालीन CFO प्रशांत कुमार को पहले यस बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया, फिर MD एंड CEO बनाया गया। बैंक को पटरी पर लाने का जो प्लान लाया गया वो एक मिसाल बना, जिसमें आपसी कंपटीशन वाले बैंक ही मदद के लिए आगे आए और पूंजी डालने का भरोसा दिया।
SBI ने 7,250 करोड़ रुपए, ICICI बैंक और HDFC लिमिटेड ने 1,000 करोड़ रुपए का कमिटमेंट दिया। एक्सिस बैंक ने 600, कोटक महिंद्रा बैंक ने 500, बंधन बैंक और फेडरल बैंक ने 300 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने का भरोसा दिया। IDFC फर्स्ट बैंक ने 250 करोड़ रुपए की पूंजी के लिए आश्वासन दिया। नकदी की तंगी के लिए भी रिजर्व बैंक की ओर से भरोसा मिला। बैंक के नए मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि ग्राहकों का भरोसा बनाकर रखना। इसमें यस बैंक के MD एंड CEO प्रशांत कुमार को शुरुआत में दिक्कतें आईं, लेकिन काफी हद तक कामयाब रहे। बैंक के नए अवतार में आने के बाद से ही कोरोना संकट का दौर शुरू हो गया। फिर भी बैंक साल भर पहले के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में है। बैंक का कामकाजी मुनाफा तेजी से बढ़ा है। कर्ज डूबने की आशंका पर अलग से रखी जाने वाली रकम, जिसे प्रोविजनिंग कहते हैं, उसमें करीब 70% कमी आई है। साल भर में बैंक घाटे को भी कम करने में काफी कारगर रहा है। ब्याज से होने वाली आय भी बढ़ रही है। बैंक में भरोसा लौटने का ही असर है कि बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ भी बढ़ा है। बैंक की कर्ज बांटने की रफ्तार में कमी आई है। बैंक का शेयर कैपिटल दोगुना हो चुका है। बैंक के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए की और रकम जुटाने की मंजूरी दी है। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी तेजी से सुधरा है। ग्रॉस NPA में कमी आई है, हालांकि नेट NPA थोड़ा बढ़ा है। जिस तरीके से बड़े शेयर होल्डर्स आए और जिस तरीके से वापस से FPO भी आया, तो मुझे लगता है कि जो अब शेयर होल्डर्स है वो अब कुछ उम्मीद लेके इन्वेस्टेड हैं और मुझे लगता है आने वाले सालों में ये कंपनी वापस से अपनी जो पास्ट ग्लोरी है वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर सकती है अंडर दी एबल मैनेजमेंट एंड अंडर द स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस एंड विद द स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर्स। यस बैंक के तिमाही और सालाना नतीजों पर मैनेजमेंट की कमेंट्री के मुताबिक कोविड संकट और लोन मोरेटोरियम के बावजूद सभी अहम पैमानों पर बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा है। बैंक का कामकाजी मुनाफा बीते कारोबारी साल में 4,977 करोड़ रुपए रहा, जो कि साल दर साल के हिसाब से 42% ज्यादा है। बैंक का डिपॉजिट तिमाही दर तिमाही 11% की दर से बढ़ा है। पूरे कारोबारी साल में 6,60,000 करंट और सेविंग अकाउंट्स खोले हैं। रिटेल और SME कारोबार में भी अच्छा खासा लोन दिया है। NPA वाले मामलों में कैश रिकवरी पर काफी जोर है। पूरे कारोबारी साल में 4,933 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। कोविड को देखते हुए खातों में पर्याप्त प्रोविजनिंग की जा रही है। बैंक के उबरने से शेयर बाजार के निवेशकों को तो राहत मिली, लेकिन 81 बॉन्ड्स के निवेशकों के पैसे डूब गए। इसकी मिस सेलिंग की परेशानी भी सामने आई। सेबी को बाकायदा इस पर नियम भी लाना पड़ा। कुल मिलाकर यस बैंक के उबरने से लोगों में ये संदेश गया कि सरकार और रिजर्व बैंक मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। बैंकिंग सिस्टम को लेकर भरोसा बढ़ा, साथ ही बड़ी संख्या में नौकरियां भी बची। ऐसे उदाहरण साबित करते हैं कि अगर सही समय पर सरकार और रेगुलेटर दखल दे और सिस्टम से सपोर्ट मिले तो कंपनियों को मुश्किल घड़ी में उबारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।